हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक जो कि सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिगार्डिंग है स्टूडेंट्स। और हमारा टॉपिक आज का है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। जैसे कि आप ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज़ में गारंटी के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि गारंटी एंड वारंटी दोनों में फ़र्क यह है कि गारंटी में कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट किसी को सेल किया जाता है और कंपनी ने जितने पीरियड की गारंटी दे रखी है उस पीरियड में अगर उसके अंदर कोई टेक्निकल खराबी आ जाती है तो कंपनी उस प्रोडक्ट को चेंज करेगी, उसके बदले में नया प्रोडक्ट देगी। और वारंटी में ऐसा होता है स्टूडेंट्स, उस टाइम पीरियड के दौरान अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो कंपनी उसको ठीक करके देगी, रिप्लेस नहीं करेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का आप चेंज मान के चलें। गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो कि एक इनकमिंग पार्टनर जो फर्म में एडमिट होता है, नया पार्टनर फर्म में आता है, तो पुराने पार्टनर्स उसको ये कहते हैं कि अगर आप हमारे बिजनेस में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5 मिलेगा, लेकिन एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। अगर आपको जो प्रॉफिट फर्म में होगा उसका जो 1/5 मिलेगा, अगर 1/5 निकालने के बाद आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होता है, सपोज एक अमाउंट फिक्स कर दिया 10,000, अब 10,000 मिलेगा या फिर 1/5 मिलेगा, ये तो डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मिलेगा 1/5 प्रॉफिट का ज़्यादा हो तो वही मिलेगा एक्चुअल अमाउंट। और अगर जो कि हमने प्रॉफिट का 1/5 निकाला वो एक फिक्स अमाउंट जो कि पार्टनर्स ने बोला था आपको गारंटी इतने रुपये की मिलेगी, उस गारंटीड अमाउंट से अगर कम होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स, जैसा कि फर्म में रिमेनिंग पार्टनर होंगे 2 होंगे या फिर 3 होंगे, वो रिमेनिंग पार्टनर जो एग्रीड रेशो होगा उस रेशो में इनकमिंग पार्टनर्स को देगा जो भी डेफिशिएंसी होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स पुराने पार्टनर्स में से कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर्स भी नए पार्टनर्स को गारंटी दे सकता है होल अमाउंट की, कि जो भी कमी होगी वो मैं दूंगा, सिर्फ बाकी नहीं देंगे। तो ये तो था स्टूडेंट्स की गारंटी बाय वन पार्टनर या गारंटी बाय फर्म। दो अगर फर्म गारंटी देगी तो रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। अगर किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दे रखी है नए पार्टनर्स को तो एक ही इंडिविजुअल पार्टनर ही अमाउंट पे करेगा उसको जो भी डेफिशिएंसी रह जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट कई बार गारंटी में एक टॉपिक और भी आता है कि नया पार्टनर्स फर्म को ये कहता है कि मैं अपने पिछले पास एक्सपीरियंस को देखते हुए फर्म को गारंटी देता हूँ कि सम अमाउंट, जैसे कि फिक्स कर देगा इतना अमाउंट, में पास्ट एक्सपीरियंस को देख के बोलता है कि मैं आपको कमा के दूंगा। अगर नया पार्टनर जितना अमाउंट उसने फिक्स किया फर्म के पास कि मैं इतना कमा कर दूंगा उससे कम कमाता है तो जितनी भी डेफिशिएंसी होगी फिर नया वाला पार्टनर फर्म को देगा, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, जो नया पार्टनर फर्म को देगा। तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट गारंटी बाय न्यू पार्टनर टू द फर्म। तो देखिए स्टूडेंट आगे, ये जो था मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए इसको समझाया। तो आप अब स्क्रीन में देखेंगे स्टूडेंट्स, ए पार्टनर में बी एडमिटेड इन द फर्म ऑन ए गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। एक नए पार्टनर जो भी फर्म में एडमिट होता है उसको एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी जाती है बिजनेस के प्रॉफिट में से। सच ए गारंटी में बी गिवन इवन टू एन एग्जिटिंग पार्टनर, जो गारंटी दी जाती है उसको पुराने पार्टनर के द्वारा दी जा सकती है, या फिर सच ए गारंटी टू द इनकमिंग पार्टनर इज गिवन आइदर बाय, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नया वाला पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं आपको इतना रुपए कमा कर दूंगा। अब जो नए पार्टनर्स को गारंटी दी जाएगी स्टूडेंट्स, वो ऑल द ओल्ड पार्टनर इन एन एग्रीड रेशो, पुराने पार्टनर्स के द्वारा दी जा सकती है जो कि एग्रीड रेशो होगा। अगर एक रेशो नहीं दिया है तो इक्वल रेशो होगा, अगर रेशो दिया तो उस रेशो में पुराने पार्टनर नए पार्टनर को जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट होगा वो पे करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स या फिर ऐसा हो सकता है सम ऑफ द ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर आपके सपोज 3 है तो उसमें से एक पार्टनर ने कहा जो भी डेफिशिएंसी होगी नए पार्टनर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट में गारंटी में वो मैं दूंगा इंडिविजुअल, तो सिर्फ एक ही पार्टनर देगा।
when the new partner's share of profit is more than the guaranteed amount। कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि जो पार्टनर्स को हमने गारंटी का अमाउंट बोला कि 10,000 मिलेगा और हमने प्रॉफिट में से जब उसका शेयर निकाला वो 12,000 आ गया स्टूडेंट, तो उसको 12,000 ही मिलेंगे, 10,000 नहीं मिलेंगे। His actual share of profit is given to him instead of the guaranteed amount of profit। तो ये ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कि गारंटी 10,000 की दे रखी हमने और जब हमने उसका प्रॉफिट में से शेयर निकाला वो 12,000 आ गया तो उसको 12,000 मिलेगा। हाँ, अगर कमी आ गई, दैट इज डेफिशिएंसी आ गई, तो डेफिशिएंसी का अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स जो कि फर्म में होंगे वो एग्रीगेट रेशो में देंगे या फिर किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दे रखी है तो वो देगा। चलिए स्टूडेंट, इस सभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रैक्टिकल में समझने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये सारा थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको समझाऊंगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 जो कि टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक का है। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. C was admitted for 1/6 share of profit with a minimum guaranteed amount of rupees 10,000। C का जो प्रॉफिट में शेयर है स्टूडेंट 1/6 है और उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी 10,000 की दी है। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 54,000। जो कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया अपने ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंसिंग पीरियड के दौरान 54,000 का। फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ए, बी एंड सी विल गेट। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है स्टूडेंट्स कि ए, बी और सी को कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 54,000 टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से सी का जो शेयर ऑफ जो भी कभी नया पार्टनर एडमिट होता है या फिर जिसको गारंटी दी जाती है स्टूडेंट, सबसे पहले उसका हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 54,000 है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 54,000 दैट इज इक्वल टू 9,000। आप 6 से 54 को डिवाइड करेंगे, 9,000 प्रॉफिट आया जो कि सी का है। बट आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि सी को मिनिमम गारंटी 10,000 की दी थी लेकिन सी को मिले हैं 9,000। अब बाकी की जो डेफिशिएंसी होगी वो रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे स्टूडेंट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट टोटल हमारा 54 था, जिसमें से 9,000 सी का हमने अलग कर दिया, 54 माइनस 9, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 45,000 आपका आएगा टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो सी को देने के बाद निकल कर आएगा, जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको हटा के जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसको 3 और 2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स, 3 + 2 5 से डिवाइड करेंगे, 9,000 × 3 27 जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ए का, एंड 9,000 × 2 इज 18,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट बी का। तो इसको हम लोग शो करेंगे स्टूडेंट्स वर्किंग नोट में। डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट फॉर सी। अब यहाँ पर ये देखेंगे स्टूडेंट्स सी की डेफिशिएंसी कितनी है। सी को मिलना चाहिए था 10,000 क्योंकि सी को गारंटी दी है फर्म ने 10,000 की, और लेकिन हमने जब उसका शेयर निकाला 1/6 तो उसको मिले हैं 9,000। तो देखिए आप सामने 10,000 देने की बात की थी और 9,000 मिला, तो 1,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी रहेगी स्टूडेंट्स। और जो डेफिशिएंसी 1,000 की रह गई है क्वेश्चन में, वो डेफिशिएंसी ए और बी इन द रेशियो ऑफ 3:2 देंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर सी को जो गारंटी दी गई है फर्म के द्वारा दी गई है, किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर के द्वारा नहीं दी गई है। तो स्टूडेंट 1,000 रुपीज़ को 3 और 2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो कि आपका आएगा 600 एंड 400। ए जो कि सी को पे करेगा 600 एंड बी जो कि सी को पे करेगा 400। तो देखेंगे स्टूडेंट्स ए और बी का शेयर। तो सबसे पहले ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 45,000 में से हमने 45,000 को 3 और 2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 27,000। इसमें से ए ने सी को पे किया 600, वो माइनस करेंगे, लेस सी शेयर 600, तो ए का नेट शेयर आया स्टूडेंट 26,400। इसी तरह से
45 में से बी का शेयर निकाला स्टूडेंट 2/5 जो कि आया 18,000। तो 18,000 में से बी सी को 400 रुपीज़ देगा जो कि डेफिशिएंसी का पार्ट है। तो लेस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लेस टू सी 400, तो बी का जो नेट शेयर आया 17,600 आएगा। तो अब देखेंगे स्टूडेंट आप सी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि 54,000 का 1/6 है 9,000। इसमें जो डेफिशिएंसी ए से मिली ऐड फ्रॉम ए 600 ऐड फ्रॉम बी 400, टोटल सी का जो शेयर हो गया स्टूडेंट 10,000 का हो गया क्योंकि सी को मिनिमम गारंटी 10,000 की दी थी। तो टोटल प्रॉफिट आपका 54,000। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा स्टूडेंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसमें आपको सबसे पहले जिस पार्टनर को गारंटी दी उसका शेयर निकाल लेंगे आप 54,000 का 1/6 सी का शेयर, 9,000 को अलग कर लेंगे, बाकी का जो प्रॉफिट रह जाएगा वो आप ए और बी में बांट लेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 9,000 सी का आपने लिख दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट रह गया वो ए और बी में 3:2 में बांट लिया 27,000 एंड 18,000। फिर आपने सी का जो शेयर 9,000 है उसको कंपेयर किया 10,000 से, तो देखा कि सी को गारंटी तो 10,000 की मिली थी लेकिन सी को सिर्फ 9,000 मिल रहे हैं एक्चुअल में। जो कि गारंटीड अमाउंट था वो 10,000 था और एक्चुअल में 9,000 मिल रहे हैं। तो डेफिशिएंसी स्टूडेंट 1,000 की आपको दिखाई दे रही है जो कि रिमेनिंग पार्टनर ए और बी के द्वारा दी जाएगी जो कि रेशो क्वेश्चन में है आपका 3:2। तो 600 ए पे करेगा सी को और 400 बी पे करेगा सी को, जिससे कि सी का टोटल अमाउंट 10,000 हो जाएगा स्टूडेंट गारंटीड अमाउंट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:1। ए बी सी तीन पार्टनर स्टूडेंट, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 है रिस्पेक्टिवली। इट वाज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस सी शेयर इन प्रॉफिट शुड बी लेस देन 75,000। जो सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 70, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इट वाज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस सी शेयर इन प्रॉफिट शुड बी लेस देन 75,000। किसी भी हालत में सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 75,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। मिनिमम अमाउंट 75 तो सी को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी दी गई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 अमाउंटेड टू 3,15,000, जो कि 2020 का जो प्रॉफिट है वो है 3,15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर शो करना है कि इस प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स किस तरह से अप्रोप्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टूडेंट्स बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आप पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर अप्रोप्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देन डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। तो फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है स्टूडेंट्स, अदरवाइज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको 1/4 मार्क्स दैट इज 25% ऑफ जो नंबर दिया जाए, जो मार्क्स हम लोग क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं उसका 25% डिडक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। जिससे कि सपोज ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो उसका 1/4 1.5 नंबर आपका फॉर्मेट का कट जाएगा और बाकी 4.5 नंबर में से जितना भी आपका पोर्शन ठीक होगा उतने नंबर मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा फॉर्मेट बनाना हर एक क्वेश्चन का। स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 3,15,000 क्रेडिट साइड में। इसके बाद आप जो कि सी को गारंटी दी गई है तो सी का जो शेयर है स्टूडेंट वो निकाल लेंगे 4:2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो 3,15,000 को हम तीनों ही पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4:1 में। 4 + 2 6 + 1 7, 7 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स 3,15,000 को। तो आपका जो अमाउंट निकल का आएगा स्टूडेंट 45,000 आएगा। 45 इंटू 4 1,80,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट ए, 45,000 इंटू 2 90,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट बी, 45 इंटू 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट सी। तो स्टूडेंट हमने क्या किया
3,15,000 को 4:1 रेशो में तीनों ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद हम सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट। सी को मिनिमम गारंटी 75,000 की दी गई है फर्म के द्वारा, लेकिन सी को मिल रहा है एक्चुअल में 45। तो अब आप देखेंगे कितने रुपए की डेफिशिएंसी रहेगी स्टूडेंट। तो 75,000 में से 45,000 को लेस करेंगे तो डेफिशिएंसी आपकी 30,000 की आएगी स्टूडेंट। इस डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट फॉर सी 75 माइनस 45 इक्वल टू 30,000। तो स्टूडेंट 30,000 यहाँ पर एक जीरो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हाइड हो रखा है स्क्रीन से। अब इस 30,000 की डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर जो कि आपका ए और बी है उनका रेशो 4:2, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 2:1 भी बोल सकते हैं। 30,000 की डेफिशिएंसी ए और बी 2:1 दैट इज 4:2 बोल दीजिए या फिर 2:1 बोल दीजिए। इस रेशो में दोनों ही देंगे ए और बी। अब आप 30,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 + 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे 30,000 को 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 1 10,000। तो ए जो है 20,000 पे करेगा सी को, तो ए में लेस टू सी 20,000 करेंगे स्टूडेंट्स। तो ए का जो नेट अमाउंट निकल आएगा प्रॉफिट का 1,60,000। इसी तरह से बी जो पे करेगा सी को 10,000 पे करेगा स्टूडेंट, लेस टू सी 10,000। तो बी का जो नेट प्रॉफिट आएगा 80,000। अब सी को ए से मिले 20,000, तो ऐड फ्रॉम ए 20,000, ऐड फ्रॉम बी 10,000। तो सी का पूरा टारगेट जो 75,000 का मिनिमम प्रॉफिट का था स्टूडेंट, वो उसको मिल गया। तो अब तीनों के प्रॉफिट को ऐड करके आप इनर कॉलम में दिखा देंगे, सॉरी आउटर कॉलम में दिखा देंगे 3,15,000। तो टोटल दोनों साइड का स्टूडेंट आपका 3,15,000 अकाउंट क्लोज कर दिया आपने।